नमो बुद्धाय। जय भीम। श्रद्धा संपन्न बौद्ध उपासक और उपासिका बुद्धवाणी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वर्षावास के उपलक्ष्य में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा पवित्र धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ से आज हम निर्वाण क्या है इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप अगर इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो अंत तक देखें। तो आइए जानते हैं तथागत भगवान बुद्ध ने निर्वाण क्या होता है और कैसे होता है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। वहीं सारीपुत्र भी थे। तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, भिक्षुओं, तुम्हें धर्म का दायाद का मतलब उत्तराधिकारी बनना चाहिए, भौतिक वस्तुओं का नहीं, क्योंकि मेरे मन में तुम सबके लिए अनुकंपा है, इसलिए मैं तुम्हें यह कह रहा हूं। इतना कहा और तथागत उठकर अपने कुटी में चले गए। सारीपुत्र पीछे रह गए। तब भिक्षुओं ने सारीपुत्र से प्रार्थना की कि वे बताएं कि निर्वाण क्या है। तब सारीपुत्र ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, भिक्षुओं, तुम जानते हो कि लोभ अकुशल धर्म है, द्वेष अकुशल धर्म है। इस लोभ और द्वेष से मोक्ष लाभ करने के हेतु मध्यम मार्ग है, जो हमें आंख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति, प्रज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। ये मध्यम मार्ग क्या है? ये अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यही सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, चित्त की साधना, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। भिक्षु, यही मध्यम मार्ग है। हाँ भिक्षु, क्रोध अकुशल धर्म है, पठिग विरोधी भाव अकुशल धर्म है, ईर्ष्या और मात्सर्यम अकुशल धर्म है, कंजूसपन और लालच अकुशल धर्म है, ढोंग, ठगी और उद्धतपन अकुशल धर्म है, अभिमान और प्रमाद अकुशल धर्म है। अभिमान और प्रमाद के त्याग के लिए मध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति, प्रज्ञा और बोधि की ओर से ले जाने वाला है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का ही दूसरा नाम निर्वाण है। इस प्रकार महास्तवीर सारीपुल्ल ने कहा तो सभी भिक्षुओं ने आनंदित हो उनका अनुमोदन किया। निर्वाण का मूल क्या है? एक बार राध स्थविर तथागत के पास आए। आकर तथागत को अभिवादन कर एक और बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राध स्थविर ने तथागत से निवेदन किया कि भगवान, निर्वाण किस लिए है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि निर्वाण का मतलब है राग द्वेष से मुक्ति। लेकिन भगवान, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? राध, मध्यम जीवन निर्वाणाश्रित है। निर्वाण ही उद्देश्य है, निर्वाण ही लक्ष्य है, निर्वाण ही पर्यावसान है। एक बार तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया कि भिक्षुओं, भंते कहकर भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दिया। तब तथागत ने कहा, भिक्षुओं, क्या तुम्हें मेरे बताए उन 5 बंधनों का ध्यान है जो आदमी को नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं? इतना पूछने पर स्थवीर मालुक के पुत्र ने तथागत से निवेदन किया कि भगवान, मुझे उन 5 बंधनों का ध्यान है। मालुक के पुत्र, तुझे उन 5 बंधनों का कैसे ध्यान है? भगवान, मुझे ध्यान है कि आपने बताया है कि छोटे बालक को सक्काय धिट्टी, विचिकित्सा, शील व्रतों पर निर्भर रहने की दृष्टि, कामराग और द्वेष, ये 5 बंधन नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं। भगवान, इन 5 बंधनों का मुझे ध्यान है। मालुक के पुत्र, तू मैं 5 बंधन किसके लिए बताए गए मानता है? क्या दूसरे मतों के अनुयायी छोटे बालक को ही उपमा देकर तुझे ये कहकर दोष नहीं देंगे कि मालुक के पुत्र, आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक की भी काया ही अविकसित होती है, उसमें सक्काय धिट्टी कहां से उत्पन्न हो सकती है? हाँ, उसमें भी सक्काय धिट्टी का अंकुर तो मौजूद है। इसी प्रकार मालुक के पुत्र, अभी इस अवस्था में उसका कुछ शील ही नहीं हो सकता, तब उसमें शील व्रत पर निर्भरता कहां से आएगी? हाँ, शील व्रत संबंधी निर्भरता का अंकुर अवश्य मौजूद है। इसी प्रकार मालुक के पुत्र, उस अबोध बालक में अभी कामराग ही अविकसित रहता है, तो उसमें कामराग की उत्तेजना कहां से आएगी? हाँ, उसमें भी कामराग का अंकुर तो अवश्य रहता है। तो क्या मालुक के पुत्र,
दूसरे मतों के अनुयायी छोटे अबोध बालक को ही उपमा देकर तुझे दोष नहीं देंगे। जब यह कहा जा चुका तब महास्तवीर आनंद ने तथागत से निवेदन किया कि सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। साथियों, यह था भगवान बुद्ध का धम्मोपदेश निर्वाण क्या है। नमो बुद्धाय। जय भीम।